हेलो सभी को नमस्ते और वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और अगर आप नए हो मेरा चैनल पे तो थैंक यू सो मच ये वीडियो को क्लिक करके आने के लिए। तो आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये मेरा फर्स्ट फुल हिंदी में होगा ब्लॉग। मैं ट्राई करूँगी पूरा ब्लॉग हिंदी में करने के लिए। सो यस, इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आज बात करने वाली हूँ मेरा प्रेगनेंसी जर्नी। और मैंने बेबी गर्ल कंसीव किया था, तो मैं जो भी सिम्टम्स जो भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी वो सब बेबी गर्ल का सिम्टम्स होने वाला है। और पहले ही बता देती हूँ, मुझे कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है बॉय या गर्ल, क्योंकि जब मैंने कंसीव किया था तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा लड़का ही हो या लड़की हो। मैं बस ये प्रे करती थी कि जो भी जेंडर का आए बेबी सेफ हो और मैं भी सेफ हूँ साथ में। सो यस, लेट्स कंटिन्यू द व्लॉग। ओके, तो यस, नॉर्मल डे था। मैं काम कर रही थी, मैं कुछ हैवी काम कर रही थी। तो अचानक आफ्टरनून में मुझे फीवरिश हुआ और मुझे ना बहुत वो खाने का मन हुआ, रामेन खाने का मन हुआ, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मेरा हस्बैंड को भी पसंद नहीं है रामेन। हम लोग कभी भी नहीं खाते थे। एक बार ट्राई किया लेकिन अच्छा नहीं लगा था, उसके बाद हम लोग ने कभी नहीं खाया था रामेन। ओके, सो उस दिन मुझे रामेन का बहुत क्रेविंग हुआ। तो मैंने हस्बैंड को बोला लंच में रामेन खाते, क्योंकि मुझे पता नहीं क्या हुआ, बहुत रामेन का मन कर रहा है। तो उस वक्त तो मुझे नहीं लगा था कि मैंने कंसीव किया है, क्योंकि मेरा पीरियड मिस नहीं हुआ था। जस्ट 15 डेज आगे मेरा पीरियड्स हो गया था, आया था। ओके, सो मैंने सोचा ओ गॉड, नहीं फिर से फीवर आएगा क्या, मुझे शायद बीमारी, मुझे फिर से बुखार आएगा, फीवर होगा, इसलिए मुझे ना ऐसा क्रेविंग हो रहा है। तो मैंने फटाफट जाके एक रामेन का पैकेट लिया और साथ ही में मेरा हस्बैंड को भी क्रेविंग हुआ रामेन का ही, उसको भी बहुत रामेन खाने का क्रेविंग हुआ। सो हमने बनाया रामेन जो सॉस डाल के बैठा। सो वी वांटेड टू शेयर, वो एक ही प्लेट का रामेन शेयर करना था हम लोग को। सो उसने और मैंने साथ में एक फोक से ऐसा करके खाया, लेकिन दोनों को ही अच्छा नहीं लगा, वो फिर खाने का मन नहीं हुआ, वी कुडंट ईट। ओके, सो सिर्फ 1-2 चम्मच खा के वी लेफ्ट दैट। ओके, सो फर्स्ट वाज दैट। तो यस, क्योंकि 15 डेज ही हुआ था वो प्रेगनेंसी का, तो वो नहीं था कंसीव हुआ है बोल के, तो डाउट ही नहीं था हम लोग को। सो क्या हुआ, 1-2 दिन में बहुत अनईजी फील होने लगा मुझे, नौजिया होने लगा। तो उस समय मुझे लगा एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। जब वो प्रेगनेंसी किट लेके आया तो मुझे वो नहीं हुआ, सब्र नहीं हुआ। तो मैंने वो रात ही एक टेस्ट कर लिया, तो फेंट लाइन आया 2 साइन। वन वॉज वेरी क्लियर, एक बहुत क्लियर था और एक बहुत वो फेंट पिंक लाइन आया। तो पता तो चल गया यस आई एम कंसीव, लेकिन जैसा वो लाइन आया ना, मुझे डर लगा क्या है, पता नहीं ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। नेक्स्ट मॉर्निंग एक किट बचा था, तो उसे मैंने ट्राई किया इन द एम्प्टी स्टमक अर्ली इन द मॉर्निंग, मे बी 4 or 5 AM में मैंने चेक किया तो 2 लाइन्स क्लियर था एंड वी वर वेरी हैप्पी। ओके, उस समय थोड़ा डर भी लगा था, रश, ऐसा ब्लड रश हो गया था, ऐसा हो गया था, वैसा ही होता है ज़्यादातर को, आई सपोज। तो अब ये क्लियर हो गया था, तो हम लोग को जाना था डॉक्टर के पास, क्योंकि कंफर्म तो करना था। ओके, क्योंकि पीरियड भी 1 महीना भी नहीं हुआ था, मिस करा हुआ, जस्ट 15 डेज हो गया था। तो हम लोग ने डिसाइड किया हम लोग को जाना है डॉक्टर के पास। और मैं जहाँ पे रहती हूँ लाचुंग, वहाँ से दूर जाना पड़ता है हम लोग को, बहुत नीचे गैंगटॉक तक ट्रैवल करना है, क्योंकि ब्लड टेस्ट वगैरह करके कंफर्म करना था प्रेगनेंसी और फीटस सब नॉर्मल है या नहीं है, वो सब चेक करना था। एंड यस गाइज, दिस इज़ माई फर्स्ट प्रेगनेंसी। ओके, तो मैंने यूट्यूब्स में देख के बहुत एक्सपीरियंस गेन कर चुका था, क्या करना है क्या नहीं। तो हाँ, फर्स्ट थिंग कंफर्म करना था। और जब डॉक्टर के पास गया, तभी भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, कंसीव कर लिया है मैंने, क्योंकि
वो 15 डेज़ में तो वैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा चल रहा था मेरा माइंड में। तो डॉक्टर के पास जब गया तो कंफर्म हो गया, एंड जब डॉक्टर ने बताया आई वॉज ऑलरेडी 11 वीक्स। सो तब हम लोग सरप्राइज़ हो गया, कैसे हो गया, क्योंकि तभी भी मेरा पीरियड हो गया था। ये बहुत रेयर केस होता है बोला डॉक्टर ने। डॉक्टर ने कंफर्म भी किया if I had forgotten the date, but I was very sure because I was marking everything, okay, my cycle and all। इसी डेट पे वो पीरियड हो गया था, ये सब मैंने साइकिल चेक कर रहा था। सो आई वाज श्योर दैट मैंने गलती नहीं किया है डेट का। सो शी सेड yes, sometimes it happens and it's a very rare case। So yes, this was where our first this thing was confirmed, okay, my journey was confirmed pregnancy का। सो इसके बाद आते हैं गाइस मेरा सिम्टम्स क्या क्या हुआ था। ओके, विल टॉक अबाउट दैट नाउ। सो यस, फर्स्ट में इनिशियली क्या हुआ था, मुझे खाने का मन नहीं हो रहा था और मैं बहुत वीक हो गया था बिकॉज आई वॉज लूजिंग माई एपिटाइट। मेरा एपिटाइट बहुत वो हो गया था, लूज़ हो गया था। मैंने खाना नहीं खाया अच्छा से। फर्स्ट क्रेविंग वॉज दैट ramen, yes, फर्स्ट क्रेविंग आई कैन स्टिल रिमेंबर। और बहुत ज़्यादा नौज़िया हो रहा था गाइस मुझे। वॉमिटिंग तो नहीं हो रहा था लेकिन वॉमिटिंग जैसा होता था, लेकिन नहीं कर पाती थी मैं। और वो गार्लिक का होता है ना, लहसुन का, मुझे बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होता था वो। और क्रेविंग क्या हो रहा था, मुझे ना गुआवा, वो ग्रीन वाला गुआवा होता है ना, वो बहुत खाने का मन हो रहा था। और मैंने कर्ड्स बहुत खाया, कर्ड आई मीन नॉट कर्ड, सॉरी, कर्ड बहुत खाया, दही बहुत खाया। पहले जो क्रेविंग था वो था रैमेन, और उसके बाद गुआवा। और मैंने पूरी प्रेगनेंसी में क्या ज़्यादा खाया वो आलू का मोमो जैसा होता है, कीते बोलता है, वो मैंने बहुत खाया। ओके गाइस, तो गाइस मेरा 11 वीक्स जब पता चला तो उसका अल्ट्रासाउंड का मैं रिपोर्ट आपको ये प्रूफ के साथ दूंगी। ये मेरा अल्ट्रासाउंड है और यहाँ पे लिखा है 11 वीक्स 6 डेज़। ओके, ये 11 वीक्स 6 डेज़ का मेरे पास अल्ट्रासाउंड का ये है। तो इसमें हार्ट बीट दिया है 139। सो यस, दिस अगर आप देखना चाहते हो, पता नहीं दिखेगा कि नहीं, तो हार्ट बीट बेबी का था 139। रिपोर्ट में सिर्फ हार्ट रेट और CRL, मतलब में भी वो बेबी का हाइट हो सकता है ना, वो लिखा है, CRL लिखा है 5.13 सेंटीमीटर, जो 11 वीक्स 6 डेज में दिखा रहा था। तो यस, इसमें ज़्यादा नहीं, इतना ही दिखाया है, तो एवरीथिंग वाज फाइन। तो यस गाइस, ये है मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट, मैं आपको दिखा भी दूंगी। यहाँ पे है एवरीथिंग नॉर्मल लिखा है। CRL 5.13 सेंटीमीटर्स लिखा है, जो मुझे लगता है वो बेबी का साइज़ था। और हार्ट रेट 139 BPM यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे। ओके, दैट्स इट। बाद मुझे फॉलिक एसिड और वो क्या बोलता है, फॉलिक एसिड लेना था और आयरन टैबलेट लेना था। तो बता दूं, मुझे आयरन टैबलेट बिल्कुल भी मैं कंज्यूम नहीं कर पा रही थी। जब भी मैं आयरन टैबलेट लेती थी तो मुझे बहुत वॉमिटिंग हो जाता था, मैंने बहुत वॉमिटिंग किया, तो आई स्टॉप आयरन टैबलेट कम्प्लीटली। एंड देन मैंने फोकस किया खाने का स्टफ से, जिससे भी मुझे आयरन मिलता था, जैसे कि पालक। आप रिसर्च कर लेना क्या क्या से आपको नेचुरली आयरन गेन होता है, तो बहुत कंज्यूम करना पड़ेगा अगर आप भी आयरन टैबलेट नहीं ले पाएंगे, ठीक है। फॉलिक तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू टेक फॉलिक एसिड फॉर योर बेबी। फिर उसके बाद मैंने अल्ट्रासाउंड किया 25 वीक्स 1 डे की। ओके, ये है रिपोर्ट। तो 25 मैं आपको प्रूफ के साथ बोल रही हूँ। 25 6 डेज में 25 वीक्स 1 डे में मेरा बेबी का हार्ट रेट था
140 BPM। मुझे पता नहीं हो कि गाइज मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ कि यहाँ पे कंपेयर नहीं कर रही हूँ बेबी बॉय की कंसीव करने से क्या कैसे होता है, बेबी गर्ल के कंसीव होने से क्या होता है, लेकिन जो मैंने फेस किया, जितना मेरा बेबी का हार्ट रेट था, मैं वो सब आप लोग को एकदम जो है एकदम वो बता रही हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं बेबी बॉय रिसीव करने के दौरान कैसा होता है, क्या होता है, हार्ट रेट कितना होता है, बेबी बम का पोजीशन क्या होता है, मुझे वो सब कुछ आइडिया नहीं है। तो मेरे पास जितना भी डॉक्यूमेंट्स है और जितना भी मैंने फील किया, मुझे जैसा फील हुआ, मुझे जैसा एक्सपीरियंस हुआ, मैं वो सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ बेबी बॉय या बेबी गर्ल का सिम्टम्स। ओके, तो यस गाइस, 25 वीक्स में मेरा बेबी का हार्ट था 140 BPM। यहाँ पे एक और बात लिखा है गाइस, पता नहीं क्या क्या लिखा है, मुझे जो समझ में आता है मैं वही बोल रही हूँ आपको, ठीक है। तो फीटस पोजीशन है वो दिया है प्लासेंटा POST लिखा है, मतलब पोस्टीरियर हो सकता है ना, हाँ ये दिया है, तो आप कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे जब 25 वीक्स का मैंने वो किया था, तो यहाँ पे बेबी क्लियर दिख रहा है गाइस, आप लोग को नहीं दिखाई दिया, यहाँ पे एकदम बेबी का फेस ना, वो शेप ना क्लियर है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, यहाँ पे देखा आपने बेबी का हेड, ये ऐसा क्लियर होता है। तो गाइस, नेक्स्ट मेरा अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन दिया है, ऊपर पे लिखा है, और 24 वीक्स 1 डे का है ये, और इसमें फीटल 1 प्लेसेंटा लोकेशन, जो शायद सभी को जानना होता है, पोस्टीरियर वॉल लिखा है, प्लेसेंटा का लोकेशन पोस्टीरियर, और फीटल हार्ट 140। आगे जो किया था फर्स्ट में उसमें 139 था और यहाँ पे 140 BPM, या एवरीथिंग नॉर्मल लिखा है। सो हाँ, इतना ही है। सिंगल, अगर आपको कोई जानना है इसके अलावा जो यहाँ पे अगर लिखा होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो पे दूंगा। अगर आपको क्वेश्चन करना है, कुछ जानना है, तो आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मुझे कमेंट कर दे। तो ये गाइस, ये रिज़ल्ट है मेरा कब का, ये सेकेंड ट्राइमेस्टर का स्कैन रिपोर्ट है। इसमें प्रेजेंटेशन सिफेलिक, प्लेसेंटा पोस्टीरियर दिया है और लिकर नॉर्मल दिया है, और इसमें फीटल हार्ट रेट 137, 140 के ऊपर तो अभी तक नहीं जा रहा था गाइस। सो इसमें फीटल हार्ट है 137। तो गाइस, ये एक जो मैंने किया था स्कैन, डोपलर स्कैन बोलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये डिटेल में आपका फीटस का सब चेक करता है। सो ये मैंने किया था 31 मई में, और मेरा बेबी हो गया था जून 15 में। तो आफ्टर दिस 15 ये किया हुआ 15 दिन बाद मेरा बेबी हो गया था, और उसका अलग सा स्टोरी है, क्योंकि ड्यू डेट से पहले ही मेरा बेबी मुझे ऑपरेट करके निकालना पड़ा, क्योंकि मेरा बीपी बहुत हाई हो गया था, और वो बीपी का टेंशन से मैं हाइपरटेंसिव पेशेंट हो गया था, बीपी लो ही नहीं हो रहा था। तो एक महीना, 1.5 महीना पहले ही, 1.5 मंथ पहले ही मुझे बेबी को ऑपरेट करके निकालना पड़ा। सो ये डॉपलर वाला इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। सो इसमें एवरीथिंग नॉर्मल आ रहा था, सब कुछ डिटेल में डॉक्टर देख रहा था, और ये डॉपलर वाला रिपोर्ट स्कैन करने में बहुत टाइम लगता है, आपको बहुत पेशेंट होना पड़ता है, इसमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि वो आराम से सब कुछ चेक करता है। और इसमें थोड़ा सा वो हो गया था, क्या निकला था इसमें, बेबी का ना बाउल में डायलेटेड वो निकला था, जो मुझे बाद में बताया डॉक्टर ने कि थोड़ा वो सूजा हुआ है बेबी का, ये जो लंग्स या वो क्या बाउल
यहाँ पे तो डायलेटेड बाउल लिखा था, लेकिन डॉक्टर ने बोला टेंशन नहीं लेने को, स्ट्रेस नहीं लेने को, क्योंकि ये नॉर्मली है, थोड़ा प्रॉब्लम है लेकिन नॉर्मल है, उतना रिस्की नहीं है। और अगर ये सॉल्व नहीं हुआ बच्चे का बर्थ के टाइम, तभी वो लोग बच्चे को ठीक से देखेगा। तो इसके बाद मुझे बहुत टेंशन हो गया था। और क्या हुआ, जस्ट आफ्टर 15 डेज़ मेरा बीपी बहुत हाई हो गया गाइस, और मुझे इमीडिएटली सी सेक्शन करना पड़ा। गाइस मेरा बेबी बम्प लो था या हाई था पता नहीं, मैं आपको पिक्चर डाल दूंगी। अगर आपको हाई लगता है या लो लगता है वो मुझे ज़रूर कमेंट करना। और मेरा ये प्रेगनेंसी के टाइम पे मैं और मेरा हस्बैंड सिर्फ रहते थे, तो उतना ज़्यादा ये वो करके आइडिया नहीं था। वो मेरा पेट भी हिडन था, उतना ज़्यादा नहीं दिखता था, बड़ा तो नहीं दिखता था, क्योंकि मेरा ये बॉडी टाइप ही ऐसा है, मैं पतली सी हूँ, तो इसलिए उतना ज़्यादा नहीं दिखा। लेकिन टाइम के साथ थोड़ा थोड़ा तो दिखने लगा था। ओके गाइस, अगर आपको कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे पूछना। हाँ गाइस, क्रेविंग का बात आए तो मैंने बहुत वो फर्स्ट फ्यू वीक्स में बहुत वो खाया था, झाल वाला बहुत खाने का मन करता था, फिर स्टॉप हो गया। फिर मुझे कर्ड दही का बहुत क्रेविंग होता था, और फ्रूट्स का पहले भी बताया है, गुआवा और ऑरेंज खाने का बहुत मन हो गया था, लेकिन थोड़ा थोड़ा डाइट तो मैं ले रही थी। ओके, एंड देन वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं खा सकती थी आयरन टैबलेट, लेकिन मैं इनकरेज करूँगी आप लोग को, अगर आप खा सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर खाइए। लेकिन मैंने तो नहीं खाया, लेकिन मैंने नेचुरल चीज़ से कंज्यूम करने का ट्राई किया। लेकिन मुझे आयरन टैबलेट लेने को ट्राई करना था, एक्चुअली करना चाहिए था। व्हाट आई मीन टू से मुझे करना चाहिए था। 1-2 बार वॉमिटिंग किया, फिर उसके बाद तो मैं नहीं ले पाया वो। और जब टाइम आगे बढ़ता गया तो थोड़ा मैं खाना भी खाने लगा था गाइस। खाना तो उतना खाने का मन नहीं होता था, लेकिन ये पोटैटो मैं खा सकती थी, पोटैटो खाया मैंने, कर्ड खाया। कर्ड का तो बहुत ज़्यादा क्रेविंग हुआ था, मैं बहुत कर्ड कंज्यूम करती थी रात को, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे सुबह हो। और यस, जब भी मुझे चाना है ना, चाना के साथ बहुत खाना अच्छा से खाती थी मैं। वो एक ही सब्जी था जिसके साथ मैं खाती थी, उतना ज़्यादा पसंद नहीं था और टाइम पे, लेकिन उस दौरान मुझे बहुत चाना और खाना जाते थे, मैं खाती थी चाना के साथ, बहुत अच्छा लगता था। शायद मेरे सेकेंड ट्राइमेस्टर मैंने वो क्या बोलता है, झाल का क्रेविंग हुआ था इस टाइम, ये प्रेगनेंसी में झाल बहुत खाने का मन हुआ था, और मैंने खाया भी, जो नॉर्मली मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन ये प्रेगनेंसी में मैंने खाई थी, झाल खाई थी बहुत ज़्यादा। और मुझे मैंगो का भी क्रेविंग बहुत हुआ था। जब वो लास्ट ट्राइमेस्टर तक आई थी मैं, मुझे मैंगो का क्रेविंग पे, वो मैंगो का सीज़न तो नहीं आया था, जस्ट स्टार्ट हो गया था, लेकिन मैं खा रही थी, उतना अच्छा टेस्ट नहीं आ रहा था, लेकिन मैं खा रही थी। और हाँ, लास्ट थर्ड ट्राइमेस्टर पे मुझे ना एवोकाडो का भी बहुत क्रेविंग हुआ था। और मुझे कुलचा, जिसको भी पता नहीं है प्लीज़ गूगल करके सर्च करके देख लीजिए, मैंने बहुत ज़्यादा कुलचा खाया था। एसिड रिफ्लक्स तो इतना होता था मुझे वो झाल खाने से, लेकिन मैं फिर खाती थी, थोड़ा सा चॉकलेट खाती थी या कुछ खाती थी, फिर वो ये स्पाइसी का क्रेविंग होता था। मैंने गाइस खट्टा बिल्कुल भी नहीं खाया, मुझे खट्टा का एकदम ही वो नहीं था, खट्टा का अभी तक मुझे पसंद नहीं है। और हाँ, मुझे नॉन वेज उतना अच्छा नहीं लगता था, मैं नहीं खाती थी उतना ज़्यादा, लेकिन डाइट वो करने के लिए मैं खाती थी। लेकिन मैंने ना, मुझे वो डर भी था, मैंने जितना भी देखा ना, आफ्टर बर्थ लड़की लोग बहुत गेन करती है वेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर, वो भी था मेरे माइंड में, क्योंकि मैं ना इतने साल तक कभी भी मोटा नहीं हुई गाइस। तो एक वो से सोचने से मुझे
मेरा बॉडी ठीक लगता है, मेरा बॉडी टाइप, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल से दैट आई एम वेरी थिन और मुझे वेट गेन करना चाहिए। मुझे थोड़ा वेट गेन तो करना अच्छा लगा था, लेकिन अभी भी है वेट गेन करने का थोड़ा सा 5 और 6 kg, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। तो प्रेगनेंसी के दौरान मुझे वो भी था, अगर मैं ज़्यादा वेट गेन कर लिया तो मुझे वो भी डर लगता था, इसलिए शायद मैंने वो बहुत वो फैटी चीज़ ना, जिससे शायद मैं वेट गेन कर सकती हूँ। इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैंने हेल्दी डाइट फॉलो किया, मैंने वो चीज़ को अवॉइड किया। ओके, तो यस, पिज़्ज़ा 1-2 स्लाइस यस मैंने लिया था। डोसा बहुत पसंद था गाइस, डोसा भी मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ। अभी तो 2 इयर्स होने वाला है, सो शायद मैंने गलती कर दिया, मुझे सब कुछ नोट करना चाहिए था, मुझे पता नहीं था ना मैं ये एक्सपीरियंस शेयर कर। तो गाइस, मेरा ये पूरा जर्नी पे मेरा हेयर लॉस भी नहीं हुआ, एक हेयर फॉल नहीं हुआ, जैसे था वैसा ही रहा मेरा बाल। लेकिन जब मैंने ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट किया तो आफ्टर 5 मंथ्स मेरा पूरा हेयर फॉल हो गया था, हेयर बहुत वीक हो गया था, लेकिन अभी थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और स्किन मेरा जैसा का वैसा ही रहा, कोई डैमेज नहीं हुआ और कोई ग्लो भी नहीं था। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा ग्लो हुआ था इनिशियल फ्यू मंथ्स पे, लेकिन बाद में सेम हुआ, कुछ वो नहीं आया, कुछ ये क्या बोलता है दाग, कुछ नहीं आया, सब नॉर्मल था। जितना भी याद है और जितना भी मैं आपको शेयर कर सकती थी, ये सब कुछ रिपोर्ट देख के मैंने शेयर कर लिया है। अगर आपको कुछ जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट पे आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोग कमेंट करिए ज़रूर। सो यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।